लगभग 18 साल हो गए ये कहते हुए भी और सुनते हुए भी, लेकिन बात आज भी सच है कि माही मार भी रहा है और माही जीत भी रहा है। बजाओ ताली। शुरू की टीम चिन्ना स्वामी वापस पहुंची थी। अब एक और नंबर याद कर लीजिए, 1426, 1426। ये वो दिन है जिसके बाद महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई वापस चेपॉक पहुंची, और सिर्फ पहुंची नहीं, पहुंचा दिया। अपने फैंस को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। स्टार्टर्स में ऋतुराज गायकवाड़ और कॉनवे ने पूरा बुफे लगा दिया। ऐसा बुफे लगाया कि उसके बाद पेट भर गया था, लेकिन नीयत नहीं भरी। मेन कोर्स में आई अंबाती रायडू और शिवम दुबे की पारियां, लेकिन सब बेकार हो जाता है अगर महेंद्र सिंह धोनी मुंह मीठा ना कराते तो। चेन्नई का एडॉप्टेड बेटा 1426 दिन बाद अपने घर पहुंचा था, और इसको सेलिब्रेट कैसे किया? पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर, इसके बाद एक और छक्का लगाया, और फिर घर वापसी में मैच जीता। मतलब हर तरफ से फायदा ही फायदा। लेकिन बात करते हैं फिलहाल लखनऊ वालों की। लखनऊ वालों ने टॉस जीता, चेन्नई को पहले बैटिंग करने उतार दिया। केएल राहुल ने यह बोला कि वो चाहते हैं कि स्कोर कितना भी बन जाए, उनके सामने एक टारगेट हो जिसके हिसाब से चेज किया जाए। ऋतुराज गायकवाड़ और कॉनवे ने उनकी इच्छा पूरी करने की ठान ली। जब से चेन्नई की नई नवेली टीम बनी है, तब से उनके होम ग्राउंड में मैच नहीं हुआ था। यानी ऋतुराज गायकवाड़, जिनको भविष्य में चेन्नई का कप्तान कहा जा रहा है, उनका अपने होम ग्राउंड पर यह पहला ऑडिशन था। और भाई साहब ऐसा ऑडिशन दिया कि ब्लॉकबस्टर पिक्चर में डेब्यू करा दिया। पिछले मैच में ऋतुराज अपनी सेंचुरी बनाने से चूक गए थे। ऐसा लग रहा था कि उसकी कसर अब की बार निकाल देंगे। एक तो ऋतुराज के शॉट देखकर बड़ा मजा आता है। उनका एक भी शॉट लप्पेबाजी वाला नहीं होता, सारे सीधे बल्ले से खेले हुए। बस फर्क यह था कि पिछली बार ऋतुराज गायकवाड़ हवा में शॉट कम मारते थे, अब की बार उन्होंने रिस्क लेना ज्यादा कर दिया है। पिछले मैच में 9 छक्के मारने के बाद उन्होंने कल फिर 4 लगाए। एक बार फिर हाफ सेंचुरी लगाई, 31 गेंदों में 57 रन बनाए, लेकिन उनके आउट होने से पहले वो कॉनवे के साथ 110 की ओपनिंग पार्टनरशिप दे गए। कॉनवे ने भी 47 की बढ़िया पारी खेली, लेकिन चेन्नई एक्सप्रेस पर ब्रेक लगाया लखनऊ के रवि बिश्नोई ने, जिन्होंने 3 विकेट लिए। हालांकि शिवम दुबे और अंबाती रायडू ने छोटी छोटी लेकिन बढ़िया पारियां खेली। नतीजा चेन्नई 200 के पार पहुंची, लेकिन असली मजा तो तब आया जब धोनी भाई क्रीज पर आए। 41 साल का एक खिलाड़ी जिसने 4 साल पहले इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था, एकदम आखिरी ओवर में अपनी टीम के लिए खेलने आया था। और उसने किया क्या? इस टूर्नामेंट के पर्पल कैप होल्डर को पहली ही गेंद पर छक्का लगाया। अगली गेंद जो कि 151 किलोमीटर प्रति घंटे की बाउंसर थी, उस पर और भी लंबा छक्का मारा, और इस टूर्नामेंट में अपने 5000 रन पूरे कर लिए। याद रहे कि धोनी के 5000 रन टॉप ऑर्डर में नहीं आए हैं। ये रन उन्होंने आखिरी ओवर में नीचे बल्लेबाजी करके बनाए हैं। खैर, धोनी रिकॉर्ड से परे हैं। अगर आपने कल टॉस से लेकर उनकी बल्लेबाजी तक चेन्नई में शोर सुना होगा, तो आपको ये बात समझ आई होगी। चेन्नई ने 20 ओवर के बाद 217 रन, 218 का टारगेट हो तो समझ लीजिए कि स्टेडियम में जो जनता बैठी है वो धोनी की झलक के लिए ही बैठी है, क्योंकि सबको यही भरोसा है कि 218 थोड़ी ना बन जाएंगे। लेकिन कायल मेयर्स ने इन मुंगेरी लाल के हसीन सपनों को थोड़ा सा हिला डाला। भाई ने अकेले दम पर चेन्नई में बैठे 40,000 लोगों की बोलती बंद कर दी। ऐसा लगा कि सबके मुंह में गम लग गया है, लेकिन उनके मुंह पर गम नहीं, दिल में गम था। जब तक मेयर्स खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि लखनऊ वाले जल्दी से मैच रफा दफा करके चेन्नई के बीच पर चिल करेंगे, और असल में मेयर्स मूड बिल्कुल ऐसे ही बना कर आए थे। शुरू की जो तोड़ाई थी ना, उसकी वजह से एक बार को तो लगा कि धोनी की होम कमिंग मेयर्स अकेले दम पर बर्बाद कर देंगे। लेकिन धोनी भाई जयकांत शिकरे हैं, और चेपॉक उनका गांव है। उनको इस ग्राउंड का चप्पा चप्पा या यूं कहें कि कण कण पता है। यही वजह है कि जब 5 ओवर में 80 रन बन गए तो उन्होंने 6ठा ओवर मोइन अली को दिया, और यही चीज गेम का टर्निंग पॉइंट बन गई। मोइन अली ने मेयर्स को आउट किया, और फिर उसके बाद अपने स्पेल में 4 विकेट लेकर निकले, जिसमें केएल राहुल, कृणाल पंड्या और स्टॉइनिस का विकेट भी शामिल था। इसके बाद लखनऊ की उम्मीद सिर्फ निकोलस पूरन थे, जिन्होंने 18 में 32 बनाए, लेकिन बेन स्टोक्स ने कैच लेकर उनको भी चूरन चटा दिया और चेन्नई की जीत की राह खोल दी। आखिरी ओवर में मार्क वुड ने चौका लगाकर लखनऊ का स्कोर 205 पहुंचा दिया, लेकिन 12 रन से मैच जीतकर चेन्नई ने पॉइंट्स टेबल में अपनी एंट्री कर ली है। धोनी भैया की हो गई वाह वाह, लेकिन क्या दिल्ली वाले आज के मैच में एंट्री कर पाएंगे पॉइंट्स टेबल में, या फिर हार्दिक पांड्या की गुजरात 2 में 2 जीतकर पॉइंट्स टेबल में टॉप पर चली जाएगी? इस मैच का पूरा प्रीव्यू हम आपको आज दोपहर वाली वीडियो में